वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे हमने एक स्पेसिफिक आइटम को रिवाइज करना है, और दूसरा काम कि कैसे हम एक आइटम को प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ईबे स्टोर पर साइन इन होना चाहिए। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ और आपको अपने स्टोर फ्रंट पे जाना है। फिर आपने इधर से माई ईबे पे जाके सेलिंग का इंतखाब करना है। फिर आपने इधर लिस्टिंग पे जाके एक्टिव पे क्लिक करना है। अब देखिए, करंटली हमारे साथ दो एक्टिव लिस्टिंग है। ये आपको याद होगा कि हमने फॉर द सेक ऑफ सेलर अकाउंट कंप्लीशन के लिए ये आइटम लिस्ट किया था, और ये हमारी मेन लिस्टिंग है जो हमने पिछले वीडियो में एप्रोलो प्लेटफॉर्म से अपने ईबे स्टोर पर लिस्ट किया है। तो चलो अब इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए आप इस टाइटल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप रिवाइज लिस्टिंग पे क्लिक करें। अब जिन चीज़ों को हमने रिवाइज करना है उनमें सबसे पहले है टाइटल। तो अब ये टाइटल देखें, ये ट्रंकेटेड है। ट्रंकेटेड मीन कि इसका कुछ हिस्सा है वो कट गया है। वजह क्या है? क्योंकि ईबे जो है वो मैक्सिमम जो टाइटल की लेंथ है वो है 80 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो चलो अब इसको रिवाइज करते हैं। तो इसको किस तरह रिवाइज करेंगे? हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी इज़ टोटली फ्री। तो किस तरह करेंगे? आपने लिखना है मेक दिस टाइटल SEO friendly also make it within 80 characters इंक्लूडिंग स्पेसेस। फिर आप अपने टाइटल को पेस्ट करें। अब देखिए, चैट जीपीटी ने आपको बहुत सारे जो टाइटल है वो अल्टरनेटिव भी दिया है, और आपको कहता है कि जो बेस्ट पिक है तो आप इसको कॉपी करें और आपने इसको इधर पेस्ट करना है। अब जो नेक्स्ट है वो है आइटम कैटेगरी। तो आप इधर से अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आइटम की कैटेगरी को चेंज करें तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लिस्टिंग में मसला आ रहा है, आपकी जो लिस्टिंग है वो पुश नहीं हो रही, तो आप कुछ भी चूज़ करें, फिर इधर आके फिर आप राइट कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो इधर से आप कैटेगरी चूज़ करके फिर आप क्या करें, डन पे क्लिक करें। तो यही वो जगह है जहाँ से आप आइटम की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आइटम स्पेसिफिक। तो आप कोशिश करें, इसमें कुछ रिक्वायर्ड है और कुछ ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शनल भी प्रोवाइड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो आइटम है वो सर्च में अपीयर होगा। तो आप अगर इसको भी करना चाहते हैं तो आप अपनी आइटम की स्क्रीनशॉट लेके और इसकी स्क्रीनशॉट लेके और चैट जीपीटी को कहे कि आप जो ये स्पेसिफिक आइटम है उसके लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चैट जीपीटी आपको वो सारे डिटेल आपके जो आइटम है उससे प्रोवाइड करेगी। इसके बाद चलते हैं, अब हम चेंज करते हैं डिस्क्रिप्शन को। तो हमने क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और हमने चैट जीपीटी को कहना है कि मेक दिस डिस्क्रिप्शन SEO
आप पेस्ट करें। देखिए जितने आप ये चीज़ें एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे तो उतना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में अपीयर होगा। तो आप इसको कॉपी करें और इधर पेस्ट करें। इसके बाद इधर आप प्राइसिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, आइटम की क्वांटिटी अगर रिक्वायर्ड हो। ये है पेमेंट पॉलिसी को ना छेड़ें। ये है एड वॉल्यूम प्राइसिंग। तो वॉल्यूम प्राइसिंग क्या है? आपने देखे होंगे कि आपने इस तरह के ऑफर देखे होंगे कि बाय वन गेट वन फ्री। अगर आपने इस तरह के जो ऑफर है वो प्रोवाइड करने हैं तो आपने इसको ऑन करना है। लेकिन याद रखें ड्रॉप शिपिंग में ये मुश्किल है, क्योंकि हम किसी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से जब चीज़ ख़रीदते हैं तो हर ऑर्डर को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। हाँ, अगर आपके साथ अपनी फिजिकल वेयर हाउस है और आप अपने आइटम भेज रहे हैं तो फिर आप इसको ऑन करें और अकॉर्डिंगली सेट करें। क्योंकि इस कोर्स में हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिपिंग, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक ही शिपिंग पॉलिसी बनाई है और वो भी एप्रोलो के मुताबिकत से। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीजी के साथ और कई और प्लेटफॉर्म के साथ भी ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो उनकी जो शिपिंग टाइम है वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए हम जो डिफरेंट शिपिंग पॉलिसीज़ है वो बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम उसी स्पेसिफिक शिपिंग पॉलिसी को चूज़ करेंगे। अगेन मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी बनाते किस तरह है ये हमने पिछली वीडियो में बनाया है, आप उस वीडियो को विज़िट करें और देख लें कि किस तरह आप शिपिंग पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। अब ये है प्रेफरेंसेस। तो आइटम लोकेशन, अभी जो ये हमने आइटम जो है वो चाइना वेयर हाउस से लिस्ट किया है। अगर आपने जो आइटम है वो यूएस वेयर हाउस से लिस्ट किया है तो फिर आपने इधर एडिट करके इसको चेंज करें। और हमने रिटर्न पॉलिसी को चेंज ही नहीं करना, क्योंकि हमारे साथ जो रिटर्न पॉलिसी है वो हमारे स्टोर की है, तो इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो। अब हमारी वीडियो की दूसरी पार्ट वो है प्रोमोट लिस्टिंग। तो अब हम अपने जो लिस्टिंग है उसको प्रोमोट कैसे करेंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले है जर्नल। तो जर्नल क्या है? जब आप इसको ऑन करेंगे तो अब ईबे आपकी इस लिस्टिंग को प्रोमोट करेंगी। प्रमोशन का क्या मतलब है कि आपकी जो आइटम है वो लोगों को टॉप पे अपीयर होगी। अब अगर कोई बंदा इस प्रमोशन के जरिए ईबे ने उस बंदे को सामने ये आइटम प्रमोट किया, टॉप पे ले आए और उस बंदे ने इसी प्रमोशन के जरिए उस पर क्लिक किया और फिर बाय भी किया। सिर्फ क्लिक नहीं, अगर इस प्रमोशन के जरिए उसने बाय किया तो फिर ईबे आपसे आइटम की जो फाइनल वैल्यू है उसकी 13% काटेगी। अब इस आइटम की जो कॉस्ट हमने लगाई है वो है $25। तो अगर ये इस प्रमोशन के ज़रिए बिकती है तो ईबे हमसे $25 की 13% काटेगी जब ये सेल होगा। याद रखें ये जो एड रेट है ये कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी अगर हम इस स्पेसिफिक आइटम की बात करें तो इसके लिए ईबे सजेस्ट कर रही है कि आप 13% रखें। अब सजेस्टेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाकी कंपेटिटर है, जो बाकी लोग इसी सेम चीज़ को बेच रहे हैं वो अपना एड रेट 13% के आसपास रख रहे हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप या तो सजेस्टेड रखें या सजेस्टेड से एक या दो ऊपर रखें, ताकि आपकी जो आइटम है वो सबसे टॉप पे अपीयर हो। तो ये है जनरल प्रमोशन। अब दूसरा क्या है? दूसरा है प्रायोरिटी। और दूसरी बात, मैं एक बात भूल गया जनरल प्रमोशन में, कि ये विद इन ईबे प्रमोट करेगी।
अब जो दूसरा है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में जो ईबे है आपकी जो लिस्टिंग है वो विद इन ईबे भी प्रमोट करेगी और आउटसाइड दूसरी वेबसाइट पर भी प्रमोट करेगी। अब ये जर्नल से कैसे डिफरेंट है? अब इसमें आप डेली बजट रखेंगे। तो डेली बजट जब आप रखेंगे तो अब ईबे उसी तरह जिस तरह इसको सामने ला रही है, टॉप पे ला रही है, तो ये भी इस तरह लोगों के सामने प्रमोट करेगी। और जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो फिर आप ईबे आपसे क्लिक के पैसे काटेगी। तो वो वेरी होता है 10 सेंट से लेकर 40 सेंट तक। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके $5 है और मिसाल के तौर पर ईबे आपसे पर क्लिक $1 काटती है, तो जैसे ही 5 क्लिक हो जाएंगे तो ईबे उसके बाद आपकी जो प्रमोशन है वो स्टॉप कर देगी। अगेन ये मैंने मिसाल के तौर पर लिया, $1 होता नहीं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है आजकल 2025 के मुताबिक तो 10 सेंट से लेकर 40 सेंट तक है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो मज़ीद डिटेल भी देखें। तो इसमें है आप स्टार्ट डेट चूज़ कर सकते हैं और आप इसको एंड डेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी प्रमोशन करनी है तो याद रखें अपनी जो प्रमोशन है वो कम से कम 5 से 10 दिन तक के लिए करें, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, क्योंकि 1-2 दिनों में इतना पता नहीं चलता। अब मेरी जो ज़ाती सजेशन है आपके लिए, अगर आप बिगिनर है और आपने पहले कभी अपने लिस्टिंग को प्रमोट नहीं किया, तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने लिस्टिंग को प्रमोट ही ना करें। जब आप प्रमोट नहीं करते तो जो ईबे की डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम है उसके मुताबिक आपकी आइटम अपीयर होगी। और जब आप देख ले कि बग़ैर प्रमोशन के आपकी जो एक आइटम है उस पर ज़्यादा इम्प्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1-2 भेज भी दिए, तो फिर आप क्या करें, जर्नल प्रमोशन को ऑन करें, क्योंकि ये सेफ है। जब तक बिकेगा नहीं तब तक आपकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अब जब आप कुछ आइटम भेजें, 10 आइटम, 15 आइटम, तो अब आपकी सेल हिस्ट्री आ गई, तो फिर आप क्या करें, फिर आप प्रायोरिटी में जाएं, क्योंकि जब आपकी आइटम अपीयर होगी तो उसके साथ सेल हिस्ट्री होगी कि इस सेलर ने इतने ऑलरेडी भेजे हैं। तो फिर जो बायर है वो क्या करेगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करे, जो आपकी लिस्टिंग है उस पर क्लिक करे और उसको बाय करें। तो ये मेरी ज़ाती सजेशन है, आप खुद ट्राई करें, जिस तरह आपको बेहतर लगे तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रिवाइज इट पे क्लिक करना है, और इसी तरह आपकी जो लिस्टिंग है वो रिवाइज हो चुकी है। तो आप जाए अपने स्टोर पे और आप देख सकते हैं कि आपकी जो टाइटल है वो चीज़ें आप चेंज हो गई है, और सिमिलरली आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गई है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।